हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। ये आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, person dealing with the company cannot be assumed to have a knowledge of internal problem of the company। अब इंडोर मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है आपका, इंडोर मैनेजमेंट समझने से पहले आपको यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि किसी भी आउटसाइडर को कंपनी के एमओए और एओए के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इसके अंदर ये अज्यूम करके चलती है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के अंदर एंटर करा है तो एमओए और एओए को अच्छे से पढ़कर आया है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो एमओए और एओए के अंदर जो हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो उसको अच्छे से रीड कर कर आया है। और अगर वहाँ पर उसको किसी भी क्लॉज से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कंपनी को वहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी आउटसाइडर से हम कंपनी को किस तरीके से वहाँ पे सेव करते हैं। तो इस वो जो क्लॉज है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके अंदर हमें ये देखा जाता है कि हमारी कंपनी को किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट आउटसाइडर। अब यहाँ पे देखा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कि किसी भी आउटसाइडर को किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये जो आपका क्लॉज है, ये जो आपकी डॉक्ट्रिन है, ये सिर्फ आपको सेव करने के काम करती है आउटसाइडर के लिए। तो आपका अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो वो आपका आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करने की बात करता है कंपनी को। और ये जो होता है आपका इंडोर मैनेजमेंट, इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को किस तरीके से बचाएंगे यहाँ पे कंपनी से। अब इसके अंदर हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसके अंदर आता है कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई आउटसाइडर है, वो कंपनी के अंदर एंटर हुआ। अब हमने ये तो बोल दिया कि उसको एमओए और एओए पता होना चाहिए। अब उसने एमओए और एओए भी उसको पता हो गया। अब उसको एमओए और एओए सिर्फ उतनी तो बात पता होगी ना जो वहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल है। अब जो भी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कंपनी के कोई इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, अब वो सब बताने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सब बताने की जिम्मेदारी है कंपनी की। अब कंपनी के अंदर किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है या कंपनी के अंदर जो भी है वो इंटरनल प्रोसीडिंग वहाँ से ठीक से वो नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, तो ये सब बताने की जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? ये बताने की जिम्मेदारी आती है आपकी कंपनी की, कि कंपनी को वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा। तो ये जो बात आती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर, तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी को अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम अगर कोई भी है तो वो सब उस आउटसाइडर को वहाँ पे बताना ही पड़ेगा। Stakeholders can simply assume that all these required things were get done properly in the company। अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वो क्या मान के चलते हैं कि जो भी ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपनी प्रॉपरली हो रही है, मतलब प्रॉपर कंडीशन के अंदर हो रही है। हमने यहाँ पे सभी आउटसाइडर्स को अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये सब हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। इसके बाद आता है आपका इट स्टेट दैट द पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग आर एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर जब तक कंपनी कुछ भी बताती नहीं है, अगर कंपनी के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है और उसने जाके उस आउटसाइडर को वहाँ पे नहीं बताया, तो इसके अंदर वो आउटसाइडर तो यही मान के चलेगा ना कि जो भी उसके अंदर लिखा था, जो भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था, जो भी प्रोसीडिंग्स वहाँ पे लिखी थी, वो वही हो रहा है कंपनी के अंदर, उसी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर वही काम चल रहा है। तो ये आता है आपका, तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि वो जो पर्सन है, जो भी आउटसाइडर है, वो ये मान के चल रहा है कि जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग है, जो भी उसने वहाँ पर पढ़ा था रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के वहाँ से जो उसने पढ़ा था, तो वो सब वहीं पे उसी तरीके से वैसे काम चल रहा है। Stakeholder need not require whether the necessary meeting was convened and held properly or whether necessary resolution was passed properly। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो है ना, तो उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा
अगर उसने यहाँ पे नहीं बताया तो ये इसके अंदर आउटसाइडर की कोई गलती यहाँ पे मानी नहीं जाती। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ॉल्ट माना जाता है वो किसका माना जाता है? किसी भी कंपनी का माना जाता है कि अपनी उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस आउटसाइडर को वहाँ पे नहीं दी है। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, ये यहाँ पर इंक्वायरी नहीं करते हैं कि मीटिंग्स यहाँ पर हो रही है, नहीं हो रही, रेज़ोल्यूशन पास हुआ था या रेज़ोल्यूशन पास नहीं हुआ था। मतलब जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी पर्सन वहाँ पे एंटर करा है, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जाके वो खुद चेक करेगा। ये ज़िम्मेदारी बनती है कंपनी की। तो ये जो ज़िम्मेदारी की बात आती है, तो ये उस पर्सन की नहीं है कि जाके वो खुद देखेगा कि रिज़ॉल्यूशन अच्छे से पास हुआ है, रिज़ॉल्यूशन पास नहीं हुआ है, प्रॉपर जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। तो ये सब तो उसको तभी पता चलेगा ना जब उसको कंपनी बताएगी। बट अगर उसको कंपनी कुछ बता ही नहीं रही है, तो ये उसकी गलती नहीं है कि वो वहाँ पर उसको चेक करे। इन सब चीज़ों को वहाँ पे वो खुद चेक नहीं करेगा। तो ये आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर। इट प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ अ कंपनी, ऑल्सो नोन एज टुरकांडो रूल। अब इसके अंदर क्या देखा जाता है आपका इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कि कंपनी को यहाँ पर आउटसाइड, पहले हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसके अंदर हम ये देखते थे कि कंपनी को आउटसाइडर से कैसे बचाएंगे। और इंडोर मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका कि किसी भी आउटसाइडर को कैसे बचाएंगे अगर कंपनी के अंदर कोई भी अनलॉफुल या कोई भी गलत काम वहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे टुरकांडो रूल भी बोलते हैं। और जिसके अंदर एक आपका फेमस लॉ आया था, फेमस आपका एक केस लॉ आया था इसके अंदर, जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुरकांडो। अब इसके अंदर क्या हुआ था, अब ये जो टुरकांडो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ना, ये एक पर्सन है जिसने यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश बैंक से यहाँ पे बॉन्ड उसने लिए थे। अब इसने यहाँ पे इस कंपनी से बॉन्ड ले लिए। अब बॉन्ड इसने लिए तो जो उसने एओए पढ़ा था ना, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो डायरेक्टर्स है ना वो बॉन्ड को वहाँ पे इशू कर सकता है। बट वो इशू तब कर सकता है जब वो वहाँ पे रेजोल्यूशन से पास हुआ हो और एटलीस्ट 2 के वहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए। बट इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर क्या होता है कि उसने वहाँ पे बॉन्ड्स वहाँ पे ले लिए और उसको किसने इशू किया था, डायरेक्टर्स ने इशू किया था। बट बाद में पता चलता है कि डायरेक्टर्स ने वहाँ पर रेजोल्यूशन से उसका पास हुआ ही नहीं था। तो अब इसके अंदर किसकी डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे किसकी गलती मानी जाएगी? तो यहाँ पर गलती देखने को मिली थी कंपनी की, कि कंपनी के अंदर जो भी बात थी, जो भी उसके अंदर अगर वो प्रॉपरली वहाँ पे पास नहीं हुआ था, तो कंपनी को ये चीज़ उसे पहले ही वहाँ पे मेंशन कर देनी चाहिए थी। तो कंपनी ने वहाँ पे उसको बताया नहीं, तो ये किसकी गलती देखी जाती है, किसकी फ़ॉल्ट थी यहाँ पे? कंपनी की फ़ॉल्ट इसको माना जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे टुरकांडो रूल भी बोलते हैं। और ये इसका बहुत ही फेमस इसका यहाँ पे केस लॉ देखने को मिला था। तो ये आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे देखा है इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, और साथ में हमने जो कल देखा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, हमने इन दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करा है कि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं और इन दोनों के अंदर किस बारे में बात की जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।